बचत का फ़ायदा। रामपुर एक छोटा सा गांव था जिसमें कमला नाम की एक औरत उसके पति और सास के साथ रहती थी। कमला का परिवार एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, पर कमला की जो सास थी वो बड़ी ही खर्चीली थी। कमला जहाँ बचत पर जोर देती, वही उसकी सास कोई बचत नहीं करती और बेफिजूल खर्च करती थी। एक बार कमला ने अपनी सास को कुछ पैसे रखने के लिए दिए, जिसको वो अगले दिन बैंक में जमा करवाने वाली थी। उसकी सास उन पैसों से बाजार से अपने लिए कपड़े लेकर आ गई। अगले दिन जब कमला ने अपनी सास से पैसे मांगे तो सास ने बताया वो पैसे तो उसने खर्च कर दिए हैं। उसने कमला को कहा कि बचत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। कमला अपनी सास की इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं थी। कमला अपनी सास को बेफिजूल घर की लाइट जलाने से मना करती थी, जो कि उसकी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो इन बातों पर अपनी बहू कमला को डांट देती थी। इसके बाद कमला ने भी निर्णय कर लिया कि वो अपनी सास को रोकेगी नहीं। कमला ने इसके बाद अपनी सास के कमरे का बल्ब लाकर बदल दिया। सास के पूछने पर कमला ने कहा कि वो अब जितना चाहे उतनी लाइट जला सकती है। एक दिन कमला की सास को पकोड़े खाने की इच्छा हुई। उसने कमला को पैसे देकर कहा कि जाकर रामू हलवाई की दुकान से पकोड़े ले आए। कुछ देर में कमला अपनी सास को पकोड़े लाकर देती है, जो उसको बहुत ही पसंद आते हैं। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे और कमला ने अपनी सास को फिजूल खर्चे पर टोकना बंद कर दिया था। एक दिन कमला की सास बीमार हो गई। उसको जब हॉस्पिटल में भर्ती कराया तो डॉक्टर ने एक बड़ी बीमारी बताकर शहर के हॉस्पिटल में रेफ़र करने को कहा। जब कमला के पति ने डॉक्टर से इसका खर्चा पूछा तो डॉक्टर ने 2 लाख बताया। ये सुनकर कमला का पति और उसकी सास बहुत ही दुखी हो गए कि इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे। लेकिन कमला ने डॉक्टर को अपनी सास को शहर के डॉक्टर को रेफ़र करने को कहा, जिससे उसके पति और सास हैरान हो गए। कमला ने बताया कि ये पैसे उसने घर खर्चे में से बचत करके जोड़े हैं। इसके बाद कुछ दिनों बाद कमला की सास शहर में से अपना इलाज कराकर घर आ गई। अब वो पूरी तरह से स्वस्थ थी। उसने आकर कमला से पूछा कि तूने इतने पैसे कैसे जोड़े? मैं तो तुझे बचत करते समय हमेशा मना करती थी। कमला ने बताया कि मैंने सारे घर में कम बिजली प्रयोग करने वाले बल्ब लगाए और जब भी आप मुझे बाहर से पकोड़े लाने को कहती थी तो मैं घर पर ही आपको पकोड़े बनाकर खिलाती थी। उसने कमला की बहुत तारीफ़ की और खुद भी आगे से पैसा बचाने का निर्णय लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें फिजूल खर्चे से बचकर पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारे बुरे वक्त में वही पैसा हमारे काम आ सके। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।